नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हैं एसडीएम कार्यालय सफ़ीदों में और यहाँ पर जो कि फरीदाबाद में कांड हुआ है, निकिता तोमर के साथ कुछ हत्यारों ने उसको अगवा करने की कोशिश की और ना मानने पर उसको सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो इस सूचना के बारे में हम पूरी जानकारी हम युवाओं से जानना चाहेंगे। या एसडीएम से गुहार लगाने आए हैं सफ़ीदों में, उसके लिए न्याय की मांग करने आए हैं। तो हम कुछ युवाओं से इस बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या एसडीएम से गुहार लगाने आए हैं सफ़ीदों में? आज अभी जो है 2 महीने पहले 1 महीने पहले मनीषा के साथ यूपी में उस दर्द को बुलाया भी नहीं गया था और एक नया मुद्दा जो है एक नया कांड फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में देखने को मिला है। बहन निकिता तोमर के साथ 2 मुसलमानों ने उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और ज़बरदस्ती से उसको गाड़ी में बैठाने की कोशिश करी। जब उसने बैठने से मना कर दिया तो उसके सिर में गोली मार दी। और ये कोई मामला नया नहीं है, वो है उसके करीबन 3-4 साल से पीछा कर रहा था उस लड़की का और 2018 में भी उसने उसका अपहरण करके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करी थी। और आज हमने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये बताया गया है कि उसके साथ जिन्होंने ये इतना बड़ा कुकर्म किया है, लड़की को गोली मारी है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने मांग करी है एसडीएम के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं इसमें भारत के कानून को दोषी ठहराया गया है और यह भी सूचना मिली है कि जो तासिफ है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस से कहीं ना कहीं कोई नाता है। उसके रिश्तेदार या कोई उनके चाचा ताऊ भी उनके कांग्रेस के मंत्रियों के पोस्ट पर लगे हुए हैं। तो इससे भी इस खबर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे इन युवाओं की यही मांग है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम इस बारे में अजय जी से कुछ बात करना चाहेंगे। तो आप इस मामले के बारे में किसको दोषी ठहराना चाहेंगे? हरियाणा सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। दिन प्रतिदिन ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो है, लेकिन असलियत में बेटी सुरक्षित नहीं है, वे घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। जो कि हर रोज़ बेटियों के साथ वे अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को पीड़ा को उठाने के लिए आज हम एसडीएम महोदय के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं, इन दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि फांसी अभी तक किसी को, रेप गैंग वाले को या फिर बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ी करते हैं उनको एक को भी फांसी नहीं हुई। एक को फांसी हो गई तो ये समझ लो कि मतलब कि जो बेटियों के साथ दुष्कर्म या गैंग रेप होता है वो होना बंद हो जाएगा। जो ये लव जिहाद चक्कर है, जींद में भी था पहले, चरखी दादरी रोहतक में, ये लव जिहाद चक्कर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। क्या लव जिहाद चक्कर का एक छोटी सी बात है मेरे पास, जो कि मुसलमानों की जो लव जिहाद के चक्कर में हमारी हिंदू बहनों को फंसा लेते हैं। शादी तो ये अपनी बहनों के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन इन्हें तो हिंदू की लड़की फंसानी है। तो जैसा कि इस भाई ने बताया कि कहीं ना कहीं उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसको शादी के लिए मनाने की कोशिश की जाती, पर लड़की नहीं मानी तो उसको गोली मारकर हत्या करती। इन युवा भाइयों ने आज एसडीएम सफ़ीदों में गुहार लगाई है कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। उसकी चिता की आग अभी बुझी नहीं है, उसको न्याय दिया जाना चाहिए, उसके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। तो इस बारे में हम अंकल जी से बात करना चाहेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार कहाँ पर बैठी सो रही है, कहाँ पर है भारतीय कानून जो इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये हत्याकांड हुआ है ये कोई मामूली हत्याकांड नहीं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश की बेटियों के साथ किया जा रहा है, जो लव जिहाद के रूप में सामने आया है। लव जिहाद का मतलब हमारे हिंदू बहनों को, बेटियों को हिंदू नामों से वो बरगलाते हैं और फिर उनके साथ जो है ना उनको प्रतिलोभन देते हैं शादी का उनका, और फिर उनके साथ जो है ना गलत काम किए जाते हैं। ये सारा मामला भी यही है। 2 साल पहले यही हिंदू युवक बन के और इन्होंने प्यार का जो है चक्कर चलाया और हमारी हिंदू बहन को, हमारी बेटी को इन्होंने बरगलाया। जब उसको पता चला तो जब उसने इसका विरोध किया तो उसने थाने में भी कंप्लेंट की
तो सरकार कहाँ थी? वो सो रही थी, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय अगर कोई अच्छा बड़ा एक्शन लिया जाता तो शायद आज हमारी बेटी को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। अब जब उसने अपनी जान दे दी है तो अब कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी जो आवाज़ उठा रहा है, कोई नहीं सुनने को तैयार, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक रंग बन के रह गया है। और हम यही मांग करते, हम यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और ये एक शुरुआत मात्र है। अगर हमारी मांगों को पूरा ना किया गया, हमारी बेटी को इंसाफ ना दिया गया, तो हम जाते हिंदू महान संगठन और सभी हिंदू संगठन सड़कों पे उतरने पर मजबूर हैं। इस हिंदू बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम हर हद पार करेंगे। सरकार को चेताया जाएगा कि जब हम सरकार बना सकते हैं तो हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत खुद भी कर सकते हैं। और हम अपने चेतावनी देते हैं कि अगर इस मामले में कोई भी ढिलाई बरती गई, क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है, ये इस स्तर पर पहुंच गया है कि हमारी हिंदू बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। हमारी यही डिमांड है सरकार से भी, और हमने एसडीएम साहब को भी यही ज्ञापन दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कठोर से कदम उठाकर और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो कि माननीय गृह मंत्री अनिल विज ने जो कल जो शब्द बोले थे कि हम देश की बेटियों को सुबह के नहीं रोने देंगे, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम, जो कि जो दोषी है उनसे जल्द फांसी दी जाए। और आपने एक बात बोली है, हम बेटियों को सुबह से नहीं रोने देंगे। हम इस बात पे जो आपने ये बात बोली है, इस पे आप खरे उतरो और इन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दे। यही अनिल विज से अपील है। तो कहीं ना कहीं इस देश में इस कानून को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है। हमारी बेटियां खुलेआम नहीं घूम पा रही हैं, वे अगर कॉलेज जा रही हैं तो उनको लव जिहाद का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक कि अब जैसे निकिता तोमर को तासिम नाम के लड़के ने सरेआम गोली मारे, और वहां तक कि वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला, वो खड़े देखते रहे। उस लड़की को गोली मार दी गई। तो स्वास्तिक न्यूज़ से जुड़े रहेगा, हर पल की खबर आपको मिलती रहेगी। स्वास्तिक न्यूज़ से फिर दो, धन्यवाद।